आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं फिर से आज आपके लिए स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक होगा। जैसे एसएससी, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस और एनटीपीसी एग्जाम जैसे अनेक एग्जामों के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी थे? इसके ऑप्शन है शाहनवाज खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी WC बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शाहनवाज खान राइट आंसर है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में नाम से जाना जाता था। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के टाइम के लीडर्स थे। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में 1942 ईस्वी में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए एक सशस्त्र बल का स्थापना किया था, जो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के रूप से जाना जाता है। इस सशस्त्र सेना की स्थापना में सर्वप्रथम उनके विचार में मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति थे, उनके दिमाग में आया था इसकी कॉन्सेप्ट। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसका कथन है? देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का यह कथन था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है। तो चलते हैं विंस्टन चर्चिल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। देखिए विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में 1940 से 45 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल एक बहुत बड़े इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे और एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फूट डालो राज करो नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? देखिए इसका राइट आंसर सी है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर डी है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है गदर पार्टी का मुख्यालय। गदर पार्टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भकाना। इसके अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य केसर सिंह थतगढ़ थे, वो जो उपाध्यक्ष थे, लाला हरदयाल सिंह महामंत्री थे, लाला ठाकुर दास धूड़ी संयुक्त सचिव थे और पंडित काशीराम मदरोली कोषाध्यक्ष थे गदर पार्टी के। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस के अध्यक्षता पद से त्याग दिया था? देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दिया था। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़े थे और इनके अगेंस्ट में उम्मीदवार जो थे सीतारमैया थे और गांधी जी उस टाइम कहे थे कि सीतारमैया की जीत और हार दोनों मेरी हार होगी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया था। देखिए 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। आज़ाद हिंद फौज कब से सक्रिय हुआ था? इसका राइट आंसर ए होगा, 1942 ईस्वी में हुआ था। किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी नेता कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर एक है, ए होगा, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी नेता कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, पश्चिम चंपारण से किया था, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नील की खेती के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किसान कर रहे थे। नील की खेती वो नहीं करना चाहते थे, तो इसके खिलाफ वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे
और इसी में महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में बिहार में आए थे और इस आंदोलन को एक जोर शोर से बल दिया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उसका राइट आंसर ये होगा एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी के टाइम में। आज एटली जो थे वो लेबर पार्टी के नेता थे, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जो ब्रिटेन के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। एटली विंस्टन चर्चिल के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके थे। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी है, प्रांतीय स्वायत्तता के निर्णय से संबंधित है। राइट आंसर सी होगा, प्रांतीय स्वायत्तता। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी है, 1942 ईस्वी में हुआ था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर ए है, गोपाल कृष्ण गोखले ने आरंभ किया था। दिल्ली चलो किसका नारा है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। राइट आंसर बी है, सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पे एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। कब? तो 1922 ईस्वी में, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, मर गए थे। और इसी से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? देखिए, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी हुई थी। बम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक सचिव थे ओए हुम। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना था? तो ए इसका राइट आंसर 1961 में गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है? देखिए, बी जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए, 3 तरह की सूची है जो भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। एक समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिसपे कानून भारत सरकार बनाएगा। जैसे जितना विदेश मंत्रालय से रिलेटेड जो भी काम है, या सेना से रिलेटेड हो गया, रक्षा के मुद्दे पे जो भी रूल या रेगुलेशन होते हैं भारत सरकार बनाती है। और जो राज्य सूची होती है जिसपे सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएंगे। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसपे राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर भारत सरकार जो कानून बनाएगी, कोई राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है लेकिन भारत सरकार ने भी एक दूसरा कानून बनाया, तो भारत सरकार का कानून उस राज्य पे लागू होगा, जो पूरे देश में लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है? तो इसका राइट आंसर भी है, राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप लोग से अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।